आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार थमा। कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान जताया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। 15 से 20 जून तक दस्तक देगा मानसून। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया है। कल 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित चंडीगढ़ सहित 57 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आनंदपुर साहिब के नांगल में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमुलिया में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी विभिन्न जिलों में रोड शो किया, जबकि बिहार में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से जुड़ी अफवाह देश भर में फैल रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों और एजेंटों को फॉर्म 17C की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड होता है। वोटों से छेड़छाड़ से जुड़ी अफवाहों पर श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और ईवीएम की सभी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर समान रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी। इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई। व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार और कॉरपोरेट क्षेत्र मजबूत है, साथ ही बाहरी आर्थिक क्षेत्र में भी उभरने की शक्ति मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय में वार्षिक आधार पर लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी और डुप्लीकेट पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएं होने पर संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुरूप कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया है कि सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। सरकार इस सत्र में पूर्ण बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि सत्र के लिए शासकीय विधेयकों की सूचनाएं 19 जून, अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 20 जून तक प्राप्त की जा सकेंगी, जबकि स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदस्य 25 जून तक दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में हुई गड़बड़ियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पूर्व से ही निरस्त की जा चुकी है। कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले दलों के सदस्यों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। वहीं राजस्व विभाग के 14 अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए 116 प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 4 चरणों की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मतगणना की निगरानी के लिए इन मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। ये पर्यवेक्षक सभी 29 लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए मतगणना प्रेक्षकों की उपस्थिति में मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपे के 6वें दिन सबसे अधिक 48.2 डिग्री सेल्सियस पारा सीधी में दर्ज किया गया। खजुराहो में 47 और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस बीच कल केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में 15 से 20 जून तक मानसून का आगमन होगा। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के भी उत्तर भारत की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे हवाओं का रुख बदलने से तापमान में कुछ गिरावट होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज के लिए 14 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजगढ़, भिंड, मुरैना शामिल हैं। बैंकॉक में बॉक्सिंग वर्ल्ड क्वालिफायर में भारत के सचिन सिवाज, संजीत कुमार, अमित पंघाल और जैस्मीन मुक्केबाजी के अगले दौर में पहुंचकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के क्रम में एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। सिवाच ने 57 किलोग्राम वर्ग प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की के ओलंपियन बटुहान सिफ्टसी को 5-0 से हराया। इसके बाद संजीत ने भी 92 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 में वेनेजुएला के लुइस सांचेज को 5-0 से पराजित किया। बैंकॉक वर्ल्ड क्वालिफायर के बाद के एक और मुकाबले में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 32 में जैस्मीन ने अजरबैजान की महसती हमजायेवा को 5-0 से परास्त किया, जबकि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम वर्ग में मैक्सिको के मोरिसियो रुइज को 4-1 से हराकर भारतीय खेमे में खुशी की लहर पैदा कर दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर तंबाकू निषेध जनजागृति रैली निकाली गई। इंदौर विकास योजना 2041 को बेहतर जन सुविधाओं से युक्त और जनोपयोगी बनाने के बारे में यहां कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर कल शहर के विकास से जुड़े संगठनों, संस्थाओं, स्टेक होल्डर्स आदि की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी है। जिले में पिछौरा, करैरा और नरवर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की गई। शाजापुर जिला कलेक्टर के निर्देश में भूमिगत जलस्तर में वृद्धि और भूमि के कटाव को रोकने के लिए जिले में जल संरक्षण के लिए 1042 जल संरचनाओं का निर्माण जन सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने माता के दर्शन पूजन किए और सुख समृद्धि की कामना की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।